अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सरफेस एनाटॉमी। इसमें हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी सरफेस एनाटॉमी की एक्सप्लेनेशन से, उसकी डेफिनेशन से कि भाई सरफेस एनाटॉमी होता क्या है। उसके बाद फिर हमारे पास उसके बाकी डिफरेंट टॉपिक्स थे, जैसे वर्टिबल कॉलम था, अपर लिम्स, लोअर लिम्ब, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन, ठीक है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यानी क्या है यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी क्या है, बेसिकली ये फंक्शन किसके थ्रू करती है। यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है किडनी का रोल है, क्योंकि किडनी ही हमारी बॉडी में एलिमिनेशन का काम करती है। यानी कि जो ड्रग बॉडी के अंदर आ गई है, या जो फूड या जो प्रोडक्ट बॉडी के अंदर आ गई है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइज होने के बाद उसने किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाना है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाना है, ठीक। अब इसके जरा हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। इट इज अ सेट ऑफ ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग यूरिन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक हो गया। इनके एक सेट ऑफ ऑर्गन्स हैं। क्यों? वो बता रहा है क्यों ये दोनों सेट हैं ऑर्गन्स के। थ्रू यूरिथ्रा कनेक्ट है ब्लैडर में, और यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर द किडनी विच फॉर्म यूरिन, ठीक है। मेन फंक्शन जो है किडनी का वो यही है कि उसने क्या करना है, यूरिन को प्रोड्यूस कराना है। अब इसके अंदर कुछ हमारे पास यूरिन वो दिए हुए स्टेप्स दिए हुए। सबसे पहले तो इसमें किडनीज आ गई, ठीक है। ये ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा के थ्रू पास हो रहे हैं ब्लैडर में, और ये यूरिथ्रा के थ्रू, ये यूरेटर है और ये यूरिथ्रा है। यूरेटर्स क्या होते हैं, जो किडनी से निकल रहे हैं वो यूरेटर्स है, और जो ब्लैडर से बाहर आ रहा है एलिमिनेशन के लिए वो क्या है, यूरिथ्रा, ठीक हो गया। इसके अलावा पूरा जो बेसिक सेंट्रल बेसिक यूनिट है वो हमारे क्या कहलाता है, इसको नेफ्रॉन कहलाता है। द बेसिक सेंट्रल यूनिट भी कह सकते हैं, या बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है हमारे पास वो है नेफ्रॉन। अब हम इसको देख लेते हैं किडनीज के बारे में क्या बात कर रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा टॉपिक के स्टार्ट में देख लेते हैं, कोई चीज रह तो नहीं गई डिस्कशन के लिए, नहीं हमने सारी कर ली है। अब हमारे पास है किडनीज। किडनीज क्या है? किडनीज आर पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम, ठीक हो गया। अभी देख लेना, हमारा यहाँ सेंट्रल है बॉडी में वर्टिबल कॉलम, और ये किडनी दोनों पोस्टीरियर साइड पर, पोस्ट साइड पर है, ठीक है। वर्टिबल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कैविटी से नीचे, एक्सटेंडिंग टू थर्ड लंबर रीजन, और ये किसके, हमारा जो लंबर रीजन है उसको बढ़ा रही है। किडनीज आर लोकेटेड मेनली इन लंबर रीजन, ठीक है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं जो किडनीज है वो हमारे बेसिकली यहाँ पर लंबर रीजन के अंदर प्रेजेंट है। ईच किडनी इज अ बीन शेप। अब वो बीच की एक शेप होती है बीन, उसको बता रहा है कि किडनी की, देखें जो शेप बनी हुई है ना, ये सारी ये बीन शेप है। अच्छा, इसके अलावा कॉर्टेक्स की बात करें, द आउटर जोन ऑफ किडनी, ठीक है। जो इसकी आउटर जोन है, ये देखें ये बना हुआ है, आउटर जोन है, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, मेडुला, द इनर जोन ऑफ किडनी इज मेडुला। जो इसकी इनर वाली जोन है वो मेडुला से बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद है पायरामिड्स। पायरामिड्स कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्स। अब ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्स यहाँ से निकल रही है ना, ठीक हो गया, ये हमारे पास पायरामिड्स में आ गए। उसके बाद है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बेसिकली क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग यूरिन। जो यहाँ यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जा रहा है, और बेसिकली यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिन पास आउट करा रहा है, वो क्या कह रहा है, वो उसको बात कर रहा है वो नेफ्रॉन की। बोथ किडनीज कंटेन 2.4 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक हो गया। अब ये न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर वो बता रहे हैं तकरीबन 2.4 मिलियन न्यूरॉन्स जो है वो इस नेफ्रॉन के सिंगल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अब हमारे पास आ गए नेफ्रॉन्स के कुछ पार्ट्स, ठीक हो गया। नेफ्रॉन्स के पार्ट में सबसे पहले है ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद है रेनल ट्यूब्यूल्स, फिर है बोवेन कैप्सूल। अच्छा, उसके बाद है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली में असेंडिंग लूप ऑफ हेनली भी है और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली भी है। उसके बाद है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और उसके बाद है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जहां से हमारा जो यूरिन है कलेक्ट होने के बाद यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। यूरिटर्स का क्या काम है, कन्वे द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लड, ठीक है। यूरिन यहाँ किडनी से ले रहा है, और कहाँ पर दे रहा है, ये ब्लैडर में दे रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये है यूरेटर्स। उसके बाद है ब्लैडर विच एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ यूरिन। अब यहाँ पर जो है सारा यूरिन इकट्ठा हो रहा है, इसलिए वो क्या कह रहा है, इट एक्ट एज अ रिजर्वायर, यानी कि ब्लैडर एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ यूरिन। ये वाला हिस्सा है जहां पर यूरिन कलेक्ट हो रहा है। और लास्ट नंबर पर है यूरिथ्रा फॉर डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर।
और जो यूरिथ्रा के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू एक पाइप है, यानी कि उसके थ्रू जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, यूरिथ्रा कह रहे हैं। तो क्लास ये हमारे पास कुछ एनाटॉमी थी यूरिनरी स्ट्रेप्स की, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले किडनीज देख ली, किडनीज का क्या फंक्शन है, उसके बाद यूरेटर्स का क्या फंक्शन है। यूरेटर्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं ब्लैडर में, ब्लैडर से वो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आ रहा है। ब्लैडर बेसिकली रिजर्वायर है और यूरिथ्रा जिससे यूरिन पास हो रही है, और यूरेटर्स वो है जो किडनी से ब्लैडर की तरफ लेकर आ रही है, वो उनके दरमियान का ब्रिज भी कह सकते हैं आप। और जो हमारे पास पूरा किडनी का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक हो गया क्लास। तो ये हमारे पास जो था एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।